मकान नंबर 109 की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार फर्स्ट इंडिया पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो है यहाँ पर लोगों का जो जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को संभालते हुए ट्रैंकुलाइज गन को लेकर के अब शूटर यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों को संभाल लिया गया है और ट्रैंकुलाइज गन के सहारे इस मकान को चारों तरफ से वन्यजीव प्रेमियों ने घेर लिया है। और उसके बाद में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। तो ऐसे में ये कहना संभव है कि कहीं ना कहीं कि इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जद्दोजहद में जुटा हुआ वन विभाग का जो पूरा महकमा है, चाहे वो पुलिस के महकमे के अधिकारी, वो जुटे हुए हैं। मकान नंबर 109 की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर इस वक्त जो है पैंथर का मूवमेंट हुआ है और उसी मूवमेंट के साथ में अब पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर लोगों में जो है वो काफी खासा भय का माहौल है और पुलिस जो थी वो समय से मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग की जो टीम थी वो देरी से मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को समझाने का जो काम है वो पुलिस कर रही है। लेकिन ये भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पैंथर को ट्रैंकुलाइज करना एक बड़ी चुनौती साबित हो गया था पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए। तो फिलहाल जो शूटर हैं वो पहुंच चुके हैं, कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैंकुलाइज गन की बात की जाए या तमाम वो संसाधन की बात की जाए जो संसाधन यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में कोशिश की जा रही है। मकान नंबर 109 का जो दरवाजा है उसे बदल दिया गया है और उसके बाद में ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं मकान का जो दूसरा द्वार है, कहीं ना कहीं इस तरह के संकेत मिले हैं पुलिस को और वन विभाग की टीम को कि जो दूसरा द्वार है उस तरफ जो है कहीं ना कहीं इसको ट्रैंकुलाइज किया जाए और कोशिश की जा सके। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मकान नंबर 109 जो कि मिलाप नगर के अंदर स्थित है, जयपुरिया कॉलोनी के अंदर स्थित, जयपुरिया हॉस्पिटल के पास, माफ कीजिएगा, जयपुरिया हॉस्पिटल जो है उसके नजदीक की कॉलोनी है, वहां पर ये स्थित है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर हमने हर अपडेट देने की कोशिश की कि आखिर फर्स्ट इंडिया पर हर जो वो अपडेट पैंथर से जुड़ा फर्स्ट अपडेट जो था वो हमने देने की कोशिश की। और फिलहाल मकान नंबर जो 109 है वहां पर कहीं ना कहीं पैंथर जो है उसका मूवमेंट यहां पर हुआ है। लोगों का जमावड़ा हम आपको दिखाते हैं। घरों की छतों पर लोग किस तरह से तमाशबीनों की तरह खड़े हुए हैं, हल्ला कर रहे हैं। साफ तौर पर इन लोगों के कारण खासी परेशानी जो है वो पुलिस प्रशासन को और वन विभाग को उठानी पड़ रही है, जिसके चलते पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो साबित हो गया है। आप देख सकते हैं पूरी जो सड़क है मिलाप नगर कॉलोनी की, उस पूरी सड़क पर लोगों का जमावड़ा, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा और पुलिस प्रशासन के लोगों की गाड़ियों का जमावड़ा जो है वो यहां पर लगा हुआ है, जिसके चलते खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये कहा जा सकता है कि जो मकान नंबर 109 है उसका जो परिवार है वो परिवार मकान छोड़ करके घर से बाहर निकल चुका है। जो घर के लोग हैं वो घर के बाहर खड़े हुए हैं, घरों को छोड़ करके घर के बाहर आ चुके हैं। मकान नंबर 109 का जो परिवार है वो लोग घरों के बाहर आ चुके हैं। इसमें कोशिश की जा रही है कि मिलाप नगर के अंदर जो ये पैंथर जिसने अपना आतंक मचा रखा है सुबह से ही और पूरी तरह से दादागिरी करते हुए मकान नंबर एक के बाद एक मकानों को चेंज करते हुए पूरे मकानों में रेलम पेल, क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में जद्दोजहद की जा रही है इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की और पूरी उस कोशिश के अंदर जुटा है वन विभाग। लेकिन कितनी देर में ये ट्रैंकुलाइज होगा ये कहना भी संभव नहीं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर शुरू में संसाधनों का अभाव था, ट्रैंकुलाइज गन नहीं थी, न जाल था, केवल लाठियों के सहारे पुलिस और प्रशासन के जो लोग थे वो कोशिश कर रहे थे कि इसे ट्रैंकुलाइज किया जाए। लेकिन फिलहाल हम आपको हर अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर हर वो फर्स्ट अपडेट हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पर तमाशबीन बने हुए हैं और लोगों को समझाने के लिए पुलिस प्रशासन का जो बड़ा एक जाब्ता है वो यहाँ पर लगा दिया गया। पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें, चाहे वन विभाग की बात करें, वन विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो शूटर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया जाए। लोग भी जो है बड़ी संख्या में मकानों की छतों पर चढ़ करके, जिसको जहां रास्ता मिला वो उस मकान की छत पर चढ़ कर और उस पैंथर को एक झलक पाने के लिए आतुर। लेकिन कहीं ना कहीं ये पैंथर जो है वो लोगों के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। लोगों को समझाने की कोशिश लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग वो कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहना कहीं गलत नहीं होगा कि जिस तरह के जो संसाधन का जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि लगातार अगर समय पर संसाधन यहां पर पहुंचते तो शायद प्लॉट नंबर 88 में ही सुबह 8 और 9 बजे के बीच में जब ये सूचना मिली थी, उसी समय अगर समय पर वन विभाग की टीम पहुंच गई होती तो शायद अभी जो वक्त होने जा रहा है 11 बजे से ऊपर का वक्त, इतना परेशान नहीं होना पड़ता, ना पुलिस को परेशान होना पड़ता, ना लोगों को परेशान होना पड़ता। जो बच्चे हैं, बच्चों से हमने बात करने की कोशिश की, किस तरह का दहशत का माहौल जो था वो मकान के लोगों में, परिवार के लोगों में था। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है पूरी। और आपको बता दें ये थे हमारे संवाददाता लवली जो हमें पल पल की यहां पर अपडेट दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर फर्स्ट अपडेट आपको हम यहां पर दे रहे हैं। समझाने के लिए पुलिस प्रशासन को एक बड़ी मशक्कत यहां करनी पड़ रही है और लोग अगर मान जाते हैं तो समय से पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा। ना पैंथर को ट्रैंकुलाइज करना पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए ही एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि
अस्पताल के जो मरीज हैं, जो तीमरदार हैं, वो भी इसी इलाके के आसपास उनका मूवमेंट रहता है। स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो ट्रैंकुलाइज गन है उसे अगर समय पर लिया जाए, ट्रैंकुलाइज करने वाले जो शूटर हैं वन विभाग के, अगर वो समय पर आ जाते तो शायद ये जो समय लग रहा है, जो कहीं ना कहीं समय खराब हो रहा है, चाहे वो पुलिस की बात करें, चाहे वन विभाग की बात करें, केवल एक विभाग, कहीं ना कहीं विभागों का था कि हमें सूचना नहीं मिली थी, जबकि पुलिस के अधिकारी ये कह रहे थे कि हमने 6-7 बजे के लगभग ही जब पहला फोन जो था बजाज नगर थाने को कंट्रोल रूम के माध्यम से मिला था तो सूचना दे दी गई थी। यानी साफ तौर पर कम्युनिकेशन गैप जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि जो लोग हैं वो मकानों की छतों पर जो चढ़े हुए हैं उन्हें लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग है कि मानने को तैयार नहीं, खुद हाथ में लाठियां लेकर के निकल चुके हैं कि शायद वन विभाग की टीम नहीं पहुंचेगी। इसके बाद अब खुद जो यहाँ के लोग थे उसके बाद लाठियां लेकर के सड़कों पर निकल आए थे और पुलिस के प्रशासन के साथ, क्योंकि ट्रैंकुलाइज करने के संसाधन नहीं थे, जब वन विभाग की टीम यहाँ मौके पर पहुंची, सबसे पहले जो टीम मौके पर पहुंची थी उसके हाथ में महज एक जाल था, जाल के अलावा कोई संसाधन नहीं था। तो ऐसे में संसाधनों का अभाव और कहीं ना कहीं दोनों विभागों के बीच में जिस तरह का कम्युनिकेशन गैप था, आपसी सामंजस्य का अभाव था, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग भी तमाशबीन की तरह पूरी सड़कों पर जमावड़ा लगा रखा है, लोगों ने पूरी तरह से सड़क को घेर रखा है। हर सड़क पर जिसको जहां खड़े होने की जगह मिल रही है वो वहां पर खड़ा हुआ है और ये कोशिश कर रहा है कि पैंथर की एक झलक उसे दिखे, पैंथर की एक तस्वीर उसके मोबाइल में हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर और ये झलक लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। लोग जो है खुद के पर्सनल कैमरे लेकर के घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं, पूरी छतों का हम आपको नजारा दिखाते हैं। आसपास की जो छतें हैं पूरी तरह से भर चुकी है, लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसी न किसी इन लोगों को नुकसान की आशंका जो नहीं है कहीं ना कहीं, और ये नुकसान जो है शायद बड़ा नुकसान हो सकता है अगर पैंथर का मूवमेंट यहाँ पर हुआ और अचानक पैंथर ने किसी की मकान की छत पर अगर छलांग लगा ली तो लोगों में भगदड़ मच सकती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लोग लगातार इन्हें नीचे उतरने के लिए घरों के अंदर जाने की समझाइश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है मानने को तैयार नहीं और बेबस पुलिसकर्मी भी अब शांति से एक तरफ तमाशबीनों की तरह खड़े हो चुके हैं और तमाशा ये भी लोग भी देखने को मजबूर हैं। ये नहीं कहना गलत नहीं है क्योंकि ये जो तमाशबीन है इनके साथ पुलिस का खड़ा होना, हालांकि पुलिस का काम है व्यवस्था बनाना, पुलिस भी कोशिश कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे में पुलिस ने भी अपनी हार मान ली है और पुलिस भी जो है अब शांति प्रिय तरीके से अपने साथ जो तमाशबीन है, जो आम जनता है उसके साथ खड़ी है और तमाशबीनों की तरह वो भी तमाशा देख रहे हैं। तो ऐसे में कोई खतरा हो सकता है, किसी तरह की आशंका है, वन विभाग इसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब और कितनी बजे और किस समय पर यह ट्रैंकुलाइज होगा ये कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि लगातार जद्दोजहद जो है, परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही है और वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो चुका है और नाक के अंदर दम मचा दिया है वन विभाग की इस पूरे एक पैंथर ने। पैंथर जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा पैंथर बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की झलक हम देखने की कोशिश कर रहे थे और उस पैंथर को कुछ लोग इसे बड़ा बता रहे, कुछ छोटा बता रहे, लेकिन पैंथर जब ट्रैंकुलाइज होगा तब इसकी तस्वीर, जो पहली तस्वीर है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंडिया पर हर अपडेट जो था, फर्स्ट अपडेट हमने आपको देने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और इसीलिए हमने कैमरा जो है आम जनता पे लगा रखा है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है उन्हें किस तरह से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन लोग और पुलिस दोनों ही अब मिलकर के जो है वो कहीं ना कहीं तीमरदार, और ये कहना गलत नहीं है कि तमाशबीनों की तरह सड़कों पर खड़े हुए हैं, नजारा देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे में साफ तौर पर ये जो मिलाप कॉलोनी है, मिलाप कॉलोनी के जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं। परेशानी के बाद अब कहीं ना कहीं कुछ समय पहले जब ये खुद लाठियां लेकर के निकले थे, लेकिन लोगों को समझाया जा रहा है, लोग लाठियां लेकर के निकले थे, तमाशबीनों की तरह निकले हुए। हम आपको दिखा सकते हैं कि छत पर एक पुलिस के सिपाही भी आए, हेलमेट लगा के बड़ी सुरक्षित तरीके से यहाँ पर छत पर पहुंचे देखने के लिए कि यहाँ तो पैंथर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इंडिया की टीम मौजूद है। हम भी लगातार वन विभाग और प्रशासन को सूचना देने का जो हर अपडेट है वो देने की कोशिश कर रहे हैं और छतों पर आप देख सकते हैं लोग अपने मोबाइल और जो कैमरे हैं उन्हें ओपन किया हुआ है, तमाशबीनों की तरह कहीं ना कहीं छतों पर खड़े हुए हैं। और किस तरह का एक हमारे साथ एक यहाँ के जो स्थानीय निवासी वो जुड़े हैं, किस तरह का भय का माहौल है कॉलोनी के लोगों में, कितना डर है? भैया काफी डर है, और ये बात सूचना तो हमें खैर सुबह ही बताई है, भैया ने यहाँ पे रहते हैं पास में, हम मेरा घर सामने ही है, इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें लगा कि शायद बिल्ला होगा, लेकिन सुबह इसका क्लियर डाउट हुआ कि ये पैंथर था। बहुत बड़ा है, लोग सोचे थे छोटा बच्चा था। हमने काफी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर फोन करा, मेरे पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यहाँ अकाउंटेंट, उन्होंने फोन करा तो वहाँ पे डीएफओ ने इन्होंने बुलाई, फिर फोर्स भेजी। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह का डर का माहौल है, लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में पैंथर को देखने की आतुर है, लेकिन कहीं ये पैंथर जो है नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। हाँ, नुकसानदायक हो सकता है, मगर पहले काफी भीड़ नहीं थी, बाद में जैसे होल हुल्ला हुआ कब जाके काफी कॉलोनी में भीड़ हुई,
पहले बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं था। पहले जब शुरुआत में अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आ जाते तो इसको पकड़ना बहुत ईजी होता। जो अभी इतनी जुगुजगत करनी पड़ रही है वो नहीं होती बाद में। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, जो लोग हैं वो भी ये कहते हुए स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहले अगर समय पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ जाता, पुलिस को जब सूचना मिली थी तो पुलिस चंद मिनटों के बाद ही जो स्थानीय जो यहाँ की जो चेतक का जो दस्ता था वो यहाँ पर पहुंच गया था। बजाज नगर थाने की पुलिस यहाँ पर पहुंच गई थी और जो आसपास के थाने वहां की पुलिस भी यहाँ पर पहुंच गई थी। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, लोग इस कोशिश में लगे हुए कि उन्हें पैंथर की एक तस्वीर नजर आए। कहीं ना कहीं ये जो खुशी है ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित हो सकती है लोगों के लिए, लेकिन लोगों को समझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान है वो लोगों को अब साइड में हटाने लगे, क्योंकि हमने जिस तरह से बताया था कि पुलिस के जवान भी जो लोगों के साथ खड़े हुए थे, और अभी ऐसी सूचनाएं भी मिल रही है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि मकान नंबर 109 के अंदर जो है पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। लेकिन पैंथर के ट्रैंकुलाइज की जो हर वो पहली तस्वीर फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को फर्स्ट अपडेट देने का काम जो है वो हमारी टीम लगातार जुटी हुई है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार फर्स्ट इंडिया की टीम आप तक वो हर अपडेट पहुंचा सके जो पैंथर के इस मूवमेंट से जुड़ा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। और मिलाप नगर कॉलोनी जो कि जयपुरिया अस्पताल के बिल्कुल सामने की कॉलोनी है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क के स्थित ये कॉलोनी है, आसपास के जहां तक मोहित आप पहले जिक्र कर रहे थे कि पैंथर कहां से घुसा, तो ये आशंका व्यक्त करना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि आसपास का जो पूरा इलाका है वो जंगल से जुड़ा हुआ है, यानी कुछ एक इलाका यहाँ का फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। झालाना का औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर जुड़ा हुआ है, पास में कई तरह के अभ्यारण्य जो वन विभाग के जो या स्मृति कल्याण वन जो है छोटे छोटे गार्डन्स यहाँ पर बने हुए, तो उन गार्डन्स के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं पैंथर का मूवमेंट हो सकता था। और जैसा कि जिद्दी साहब जिक्र कर रहे थे, हम हमारे साथ जुड़े थे जिद्दी साहब वन्य जीव प्रेमी है, जैसा कि वो जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भूख और प्यास के कारण जो है इनका मूवमेंट जंगल से शहरी क्षेत्र में होता है, आवासीय क्षेत्र में होता है, और कहीं ना कहीं आवासीय क्षेत्र के अंदर इस तरह का माहौल पैदा होता है। और वन विभाग की जो टीम होती है वो लगातार ये कहती है कि जंगल के अंदर पर्याप्त इंतजाम हैं, लेकिन किस तरह के इंतजाम है वो आज पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वन विभाग की जो लापरवाही है वो भी यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि काफी देरी से जो पहुंचा था। सूचना मिल रही है हमारे को कि 109 नंबर मकान में उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, लेकिन हम उसकी हर तस्वीर को पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल लोगों को हटाने की का जो है मैसेज यहाँ पर चल पड़ा है, और पुलिस के जो जवान है वो लोगों को हटा रहे हैं। खुद पुलिस के कुछ जवान जो है वो हेलमेट पहन करके और लाठियों के दम पे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों को और इस रोड को खाली कर दें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो लोगों को समझाना है वो पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो गया, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन के लोग जो हैं वो सीटी बजा करके कहीं ना कहीं अनाउंस करके मैसेज पहुंचा करके और उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी लवली, ये थे हमारे संवाददाता लवली जो हमें पल पल की फर्स्ट इंडिया पर फर्स्ट अपडेट यहां पर दे रहे हैं। और आपको बता दें, पहले ये जो पैंथर था वो नवासी और आपको बता दें इस खबर की पल पल की अपडेट फर्स्ट इंडिया पर फर्स्ट हम आपको यहां पर दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को फर्स्ट अपडेट यहां पर हमारे द्वारा यहां पर दिया जा रहा है, और आपको इस खबर के बारे में पल पल की अपडेट हम यहां पर दे रहे हैं। और आपको बता दें, पहले इस पैंथर के बारे में मकान नंबर 89 में होने की यहां पर सूचना मिल रही थी, इसके बाद इसे 109 नंबर के मकान में यहां पर देखा गया, और अभी भी रेस्क्यू और वन विभाग की टीम द्वारा वहां पर प्रयास लगातार जारी है, कोशिशें वहां पर लगातार जारी है। और आपको बता दें, बजाज नगर में ये पैंथर घुसा है, और ये जो एरिया है जयपुरिया अस्पताल, इसके बिल्कुल करीब बताया जा रहा है। और आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके अंदर पुलिस वाले लोगों को वहां से मशक्कत कर रहे हैं वहां पर हटाने की, वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस महकमा भी वहां पर मौजूद है, लोगों को वहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो पैंथर इस भीड़ के अंदर कहीं से भी आ जाता है तो बहुत ही वहां पर परेशानी हो सकती है।